जरा थोड़ा सा सामने बताओ। अरे जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां मुकदमा को करिए, हाथ उठाकर जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, नारों के साथ में जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनी बात कहने से पहले इस देश में शिक्षा और सामाजिक क्रांति के महानगरदूत महात्मा ज्योतिबा फुले साहब, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता और इस देश में हर व्यक्ति को बराबर का संवैधानिक अधिकार देने वाले परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनके जाने के बाद उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाले वाम से BS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मानवर श्री काशीराम साहब के साथ साथ इस देश में समतामूलक समाज और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को कोट कोट नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और लखनऊ, सहारनपुर और मेरठ मंडल के प्रभारी जनाब शमसुद्दीन राय साहब, मंचा सिंह, हमारे मंडल के प्रभारी श्री रवि जाटव जी, श्री अरविंद सिंह जी, श्री कुलदीप जाटव जी, श्री करतार नागर जी, माननीय पूर्व मंत्री जी, माननीय सतवीर नागर जी, डॉक्टर मुजाहिद चौधरी साहब जो कि रासना के चेयरमैन भी हैं और लोकसभा का चुनाव अमरोहा से लड़े हैं, साथ ही साथ श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री मुनव्वर चौधरी साहब, जिले के सम्मानित अध्यक्ष और पूर्व परिषद मंत्री रहे दयाराम सैन साहब, पूर्व विधायक राम चौधरी साहब, बड़े भाई आदि श्री अजीत पाल जी, पूर्व परिषद मंत्री रहे, साथ ही श्री मेघानंद यादव जी, श्री विनोद प्रधान जी, श्री नरेंद्र मोहन सिंह, श्री गंगा शरण बबरू जी, श्री जयप्रकाश जेपी जी, श्री सुरेश पाल जी, श्री लेखराज भट्ट जी, श्री हेमचंद राव जी, आनंद चौधरी जी, श्री राजकुमार सेन जी, श्री बाबूलाल सेन जी, श्री गौरव सिंघल जी, श्री पंकज शर्मा जी। सम्मानित साथियों, मातृशक्ति, सम्मानित साथियों, मंच पर एक शख्सियत और बैठे हैं, PM गर्ग साहब, जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। खासतौर से आज का जो कार्यक्रम है बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में जो आप लोगों को अगर आमंत्रित किया गया है, उस संबंध में श्री शमसुद्दीन राय जी आपके बारे में संदेश को माननीय बहन जी का जो संदेश है उसको बताने का काम करेंगे। मैं संक्षेप में आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक आंदोलन का नाम बहुजन समाज पार्टी है। सम्मानित साथियों, जब जब बहुजन समाज पार्टी का कार्य आगे बढ़ता है तब तक विरोधी पार्टी के लोग जो हमारी विचारधारा के खिलाफ हैं, सम्मानित साथियों, ऐसे लोग समय समय पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यों को रोकने का प्रयास करते हैं और कुछ हद तक इस बार वो कामयाब भी हुए हैं।
लेकिन ये विचारधारा की लड़ाई है। इस देश में दो पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा है। एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी अपनी विचारधारा है, वो मनवादी विचारधारा को लेकर के चलते हैं। आरएसएस वाली विचारधारा है, असमानता वाली विचारधारा है, गैर सामाजिक बराबरी वाली विचारधारा है, अमानवीय विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जो संविधान में विश्वास नहीं करती है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी विचारधारा बहुजन समाज पार्टी की अपनी विचारधारा है, जो पूरी तरह से अम्बेडकरवादी विचारधारा है, जो समानता और समता पर आधारित विचारधारा है, जो कि सम्मानित साथियों इस देश में समानता लाना चाहती है, आर्थिक मुक्ति लाना चाहती है। ये बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है। इन दोनों विचारधाराओं में आपस में टकराव है, लेकिन सम्मानित साथियों, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, उनकी कोई विचारधारा नहीं है। वो केवल तुक्का मार और धक्का मार राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, ये विचारधारा की लड़ाई में जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, आज भी सम्मानित साथियों लड़ने का काम कर रहे हैं। जो चुनाव हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन सम्मानित साथियों मिशन हमारा आगे बढ़ना चाहिए। हम लोगों को अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। सम्मानित साथियों, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, ना तो उन्होंने संविधान और आरक्षण की रक्षा पहले करने का काम किया, और जब आरक्षण पर चोट लगी तो सम्मानित साथियों दोनों में से कोई भी बोलने का काम नहीं किया। अगर इस देश में आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के आवाज उठाने का काम किया, आपकी बात रखने का काम किया, तो केवल एक ही नेता थी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी। उनके अलावा किसी ने आपकी आवाज को उठाने का काम नहीं किया। सम्मानित साथियों, बहुत सारे बहरूपी आपके बीच में आएंगे, आपको बहकाएंगे, आपको समझाएंगे। और सम्मानित साथियों, बहुत सारे लोग मानवर काशीराम साहब से शिकायत किया करते थे कि काशीराम साहब, आपकी पार्टी का कोई प्रत्याशी, आपकी पार्टी का कोई पदाधिकारी हमारे गांव में नहीं आया, हमारी गली में नहीं आया, हमारी बस्ती में नहीं आया। तो सम्मानित साथियों, मानवर काशीराम साहब ने एक ही बात कही, ए मेरे बहुजन समाज पार्टी के लोगों, मैं मानता हूं कि मेरी पार्टी का कोई पदाधिकारी या कोई प्रत्याशी आपके गांव नहीं गया, गली नहीं गया, आपके बूथ पर नहीं गया, लेकिन आपके बीच में ये नीला झंडा और हाथी निशान पहुंच गया है, तो ये मान लेना कि काशीराम खुद चल करके आ गया है। इसलिए सम्मानित साथियों, इस बार आप लोगों ने जो वोट देने का काम किया है, कोई वोट मांगने आया या नहीं आया, लेकिन आप लोगों ने नीला झंडा और हाथी निशान को ध्यान में रखते हुए माननीय बहन कुमारी मैम जी के सम्मान में वोट देने का काम किया है। सम्मानित साथियों, साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो नीला झंडा है, इसके बारे में कुछ पत्रकार साथियों ने मानवर काशीराम साहब से पूछा कि काशीराम जी, आपने अपनी पार्टी का यह नीला झंडा और हाथी निशान क्यों रखा है? तो मानवर काशीराम साहब ने कहा कि अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो आप डॉक्टर अम्बेडकर के पास जाइए। बाबा साहब अम्बेडकर तो दुनिया में थे नहीं, तो उन्होंने कहा, मानवर काशीराम साहब ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने यह नीला झंडा और हाथी निशान रखा था, इसलिए मैंने ये नीला झंडा हाथी निशान रखा है। जो बाबा साहब कर गए वो मानवर काशीराम साहब ने मान लिया, जो मानवर काशीराम साहब कर गए वो हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मान लिया, और जो माननीय बहन जी कर रही है वो हम और आपको भी मान लेना चाहिए। सम्मानित साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस देश में गरीबों की लड़ाई को लड़ने का काम किया जाए, अगर आप लोग चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को, फूले साहू अम्बेडकर जी के आंदोलन को, मानवर काशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें, तो सम्मानित साथियों, आप लोगों को मुत्तहद होकर के सलाहियत के साथ अपनी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने का काम करना है। सम्मानित साथियों, बहुत सारे लोग आते हैं जो स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं, वो तरह तरह की बात करते हैं, हमें उनके बहकावे में नहीं आना है, हमें केवल और केवल नीले झंडे और हाथी निशान को ध्यान में रखते हुए अपनी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने का काम करना है। सम्मानित साथियों, आपने भाजपा का झंडा देखा होगा, भाजपा का झंडा कितने रंग का होता है? सम्मानित साथियों, बहुत शुक्रिया कि आप दूसरे पार्टी के झंडों की तरफ नहीं देखते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा
कि दुश्मनों पर भी नजर रखनी चाहिए। भाजपा का झंडा 2 रंग का होता है, कांग्रेस का झंडा 3 रंग का होता है, समाजवादी पार्टी का झंडा 2 रंग का है, और लोकदल जो दलदल है उसका भी 2 रंग का झंडा है, और जो सम्मान साथियों चमचा है वो भी नीले में सफेद मिला के लाया है, नीले में मिलावट करके लाया है, नीले में सफेद मिला के लाया है, उनका भी 2 रंग का झंडा है। जिस तरह से इनकी पार्टियों के झंडों के रंग हैं दुरंगे और तिरंगे, वैसे इनके नेताओं के चाल चंद्र चेहरे पर होंगे। इन बहुरंगियों से, इन भैरूपियों से हमें सावधान रहना है और केवल एक ही रंग के झंडे को ध्यान रखना है। बीएसपी का झंडा कितने रंग का होता है? 1 रंग का होता है। आप नारा भी देते हैं कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। सम्मान साथियों, इसलिए केवल और केवल हमें नीले झंडे और हाथी निशान को ध्यान में रखने का काम करना है। इन मिलावटी लोगों से, इन बहरूपिया लोगों से हमें सावधान रहना है। हम सम्मान साथियों, जो 2024 में जो रिजल्ट आया है वो हमारे अनुकूल नहीं है, वो हमारे अनुकूल नहीं है, वो हमारे प्रतिकूल है। इसलिए हम लोगों को सम्मान साथियों, ये दोबारा से गाजियाबाद विधानसभा में अपने रिजल्ट को सुधारने का मौका मिला है, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने रिजल्ट को सुधारने के लिए इस गाजियाबाद विधानसभा में सम्मान साथियों हम एक साथ मुतैन होकर के, एक साथ इकट्ठा होकर के हम हाथी का बटन दबा करके बहुजन समाज पार्टी के बाई इलेक्शन में बीएसपी के हाथी को जिताने का काम करेंगे। सम्मान साथी हमें तय करना है। मैं एक और बात कहते हुए सम्मान साथी अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि इस देश में बहुत सारे लोग कहते हैं कि गठबंधन क्यों नहीं किया। सम्मान साथियों, मेरी उन लोगों से भी अपील है कि गठबंधन जो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय कुमारी मायावती जी ने जब गठबंधन करने का काम किया है तब दूसरी पार्टी के लोगों ने धोखा देने का काम किया है। सम्मानित साथियों, लेकिन आज हरियाणा के गठबंधन से आज वोटिंग हरियाणा में हो रही है तो पूरा देश हरियाणा की तरफ देख रहा है। सम्मानित साथियों, हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है कि बीएसपी और हरियाणा का जो गठबंधन है वो हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेगा। हमारे युवा नेता माननीय आकाश आनंद जी सम्मानित साथियों बहुत संघर्ष वहां कर रहे हैं। लाखों की भीड़ हमारी नेता माननीय बहन जी को सुनने के लिए वहां पहुंच रही है। ये आने वाला समय, चाहे ये बाई इलेक्शन का समय हो, चाहे 2027 का समय हो, बहुत बुरे दिन झेल लिए आप लोगों ने, लेकिन अब आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है और बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में 2027 में सरकार बनाने का काम करेगी। कोई माई का नाम रोकने वाला नहीं है, लेकिन जरूरत है कि हम सब लोगों को इकट्ठा होकर के मन मुटावों को छोड़ करके सम्मान साथियों माननीय बहन जी जिसको भी आशीर्वाद दे करके हमारे बीच में प्रत्याशी बना करके भेजने का काम करें। बहन जी के आदेश का सम्मान करते हुए उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सूरज सिंह यादव साहब।